इस चैप्टर में हम आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता चुके हैं। आज हम बताएंगे ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो आज हम आपको ऑक्सीकरण अपचयन बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? प्राचीन विचारधारा के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अणु, आयन अथवा परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन परमाणु रिमूव होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राचीन विचारधारा है। जैसे ये है Mg+O2 = MgO, समीकरण बैलेंस कर लीजिए। और दूसरा है S+O2 = SO2 या H2+O2 = H2O। ये सब ऑक्सीडेशन है। ठीक है, या आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे ये है P+O2 = P2O5। ये सब ऑक्सीडेशन की क्रिया है। तो प्राचीन विचारधारा यही कहती है कि जब किसी परमाणु, आयन अथवा अणु से ऑक्सीजन परमाणु या अणु कंबाइंड होता है तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अथवा किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव होता हो, जैसे ये भी देख लीजिए, जैसे ये है NH3 + Cl2 = NCl3 + HCl। यह भी ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, अगला जैसे ये है आपका H2S और +Cl2, तो ये हो जाएगा S + HCl। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यह भी ऑक्सीडेशन है। समझ गए ना? यानी किसी परमाणु, आयन या अणु से ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का हटना, रिप्लेस होना, रिमूव होना, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये तो प्राचीन कॉन्सेप्ट है। अब आधुनिक विचारधारा देखिए। आधुनिक सिद्धांत में ऑक्सीकरण को समझाने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई परमाणु, आयन अथवा अणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव बहुत लेस होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, और जैसे ये है Zn, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बना लिया, या ये क्लोराइड आयन है, ये Cl2 बना लिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके।
ठीक है। और ये फेरस आयन है Fe+2। इसने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरिक आयन बना लिया। तो ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई परमाणु आयन या अणु क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, तो इस प्रक्रम को या इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताना। अब इसका ये क्या नाम है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए, ठीक है, ये है आपका, अगर किसी क्रिया में H2S से S बनता हो तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है H2S में, और यहाँ 0 है। और आप जानते ही हैं कि 0 ग्रेटर देन -2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। अच्छा, दूसरा ये है फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट से किसी क्रिया में ये बन रहा हो फेरिक सल्फेट, तो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ +3 है। तो यह ऑक्सीडेशन की क्रिया है। कैसी क्रिया है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यही ऑक्सीडेशन है। हम फुल रिएक्शन आपको लिख के समझा दें, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये क्रिया है SnCl2 + FeCl3 = SnCl4 और प्लस FeCl2। यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 और टिन की +4, यहाँ आयरन की +3 और टिन की +2। अब आप बताइए कि यह टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है, बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण है। ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। अब अगला अपचयन क्या है, अपचयन इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या है ये, रिडक्शन। तो अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है।
वे सभी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहते हैं हम? रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। जैसे देखिए यही है फेरिक क्लोराइड। यदि फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बने तो ये +3 है और ये +2 है, यानी ये क्या है? ये रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन। यहाँ लिख देंगे ये रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 से घटकर +2 हो रही है, इसलिए यह अपचयन की एक क्रिया है। दूसरा उदाहरण, जैसे हम फुल रिएक्शन लिख दें तब आप ज़्यादा समझेंगे। MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +4, ठीक है। इस क्लोरीन की -1 और इसकी +2 और इसकी 0, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और ये घटकर कितना हो जाती है? +2। देख रहे हैं ना, यानी +4 से +2 हो रही है, यानी ये क्या है? यही रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन, या इसको हम अपचयन कहते हैं। और दूसरा सेट देखिए, ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 से बढ़कर कितना हो रही है? 0। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि 0 ग्रेटर दैन -1, ठीक है। तो यही है। अब आप ऑक्सीकरण अपचयन समझ ही गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। तो ये देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, उन अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए हम यही रिएक्शन लिख रहे हैं, P + NaOH + H2O = pH3 + NaH2PO2, ठीक है। तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसकी +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 और यहाँ +1 -2, इसका फास्फोरस का -3 और इसका +1, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1 और इस फास्फोरस का भी +1 और ये -2, यही है। तो आप देख रहे हैं ना, इस फास्फोरस की ही ऑक्सीकरण संख्या घट भी रही है, ये रिडक्शन है। ध्यान से समझना।
क्या है, रिडक्शन। और इसी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रही है यहाँ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में। तो ये क्रिया क्या है, ये क्रिया ऑक्सीडेशन है। देख रहे हैं ना, क्या है, ऑक्सीडेशन। अर्थात इस क्रिया को हम रिडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे आपको इसके बारे में। इतना आप लोग देखें।